everyone, welcome back to the channel. My name is Meghna. So UPSC CSE 2025 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अभी कुछ टाइम पहले ही हुआ और यहाँ पे देखने को मिला कि हमारा जो एग्जामिनेशन था सीसेट का अगर हम बात करें तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल यहाँ पे रहा था, राइट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि जो मॉडरेट वाला पार्ट था वो एग्जाम का काफी ज्यादा था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी काफी आए हुए थे, राइट। और आई थिंक जहाँ पे स्टूडेंट्स को लगा कि रीजनिंग में 10-12 क्वेश्चंस कंप्लीट हम कर सकते हैं अगर इतने आए, तो वहां पे से कुछ क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट नजर आए, राइट। बट ऐसा नहीं है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, डुएबल रहेंगे, मॉडरेट रहेंगे, इजी रहेंगे, डिफिकल्ट रहेंगे, हाई लेवल रहेंगे, राइट। तो आपको इन मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और अपनी जो कट ऑफ है उसे क्लियर कर सकते हो, राइट। और यही चीज हमारी यूजफुल रहती है जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर अब एग्जाम देंगे, टारगेट कर रहे हैं 2026 या फिर 2026 ऑनवर्ड्स एग्जाम को। अगर आप टारगेट कर रहे हो सीसेट को तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे से सीख लेनी चाहिए। कुछ आपके जो भी स्टूडेंट जिन्होंने 2025 में एग्जाम दिया है, 24 में एग्जाम दिया है, उनकी गलतियों से आपको सीखना है। अगर उन्होंने स्मार्ट अप्रोच कुछ अप्लाई की है तो उनके स्मार्ट अप्रोच से यहाँ पे आपको सीखना है, ठीक है, ताकि आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो स्मूथली यू कैन क्लियर द सीसेट एग्जामिनेशन एंड जब आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशराइज भी फील नहीं हो और इजीली यू कैन प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। हमारा जो एग्जामिनेशन होता है उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यू हैव टू सिलेक्ट द क्वेश्चंस, राइट। तो ये सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको अच्छे से उन चैप्टर्स को पढ़ना है, उनके सिलेबस को आपको अच्छे से देखना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कवर होने चाहिए, सारी चीजें आपका होना चाहिए, राइट। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम यहाँ पे जानेंगे कि रीजनिंग में ऐसे 5 क्वेश्चंस कौन से थे वो बहुत ईजियर थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए हुए थे नो डाउट कि जो डिफिकल्ट थे, जिनका आंसर हम अगर एग्जाम में बैठे हूं तो हम उनका आंसर एक्यूरेटली नहीं दे पा रहे थे। हमारा मन 50-50 हो रहा था, राइट, कि इट कैन बी द आंसर, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, इस टाइप से, राइट। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर थे जो बहुत इजी थे और बहुत आसानी से हमारे सॉल्व हो रहे थे। अगर आपने वो चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है ना, आप बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे थे। तो इन्हीं 5 क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगिनर है कंप्लीटली और आपको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं सीसेट के बारे में, और यहाँ पे अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सिलेबस क्या रहता है कंप्लीटली, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए सीसेट के लिए, तो आप इसको जान सकते हैं गाइड बुक से, ठीक है। आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। इस गाइड बुक के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है एंड यू कैन इजीली डाउनलोड इट ऑल्सो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे से अगर हम सबसे पहले बात करें 5 क्वेश्चंस की और उसको ये देखेंगे कि कैसे टैकल करना है, एंड दीज 5 क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट एंड ये आपके नेक्स्ट ईयर भी आ सकते हैं क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस आते रहते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज का, अगर हम कुछ सालों से देखें तो कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन तो आता ही है, यहाँ पे आपका 1 क्वेश्चन विल बी देयर, राइट। और इजियर आ रहा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप, ठीक है। आपको जैसा यहाँ पे सिखाया गया है कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको देखना है कितने लेटर्स हैं, डिवाइड करना है आपको, और यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। आपको देखना था 18 लेटर्स है मेरे पास, यहाँ पे मैं अगर इनको 3-3 के पेयर में पहले डिवाइड करूं तो मेरा यहाँ पे पैटर्न आ रहा था ए बी बी सी सी सी, इस टाइप से आपका यहाँ पे पैटर्न आ रहा था, ओके। अब यहाँ पे आपको देखो, मैं यहाँ पे हम पूरा सॉल्व नहीं करें क्योंकि आपका 2025 का सॉल्यूशन है वो इसी चैनल पर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा यूपीएससी सीसेट का, जिसमें मैंने सारे जितने भी 13 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो, ठीक है। वो आपको सारे सॉल्यूशन आपको वहां पे मिल जाएंगे, ओके। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा सीक्वेंस आ रहा था और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था, तो ये बहुत इजियर था। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके लिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग का बहुत सालों से देखा जा रहा है कि इजियर क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि देखो 64 आपका कोड किया गया है 343 में, तो 64 को आप कैसे रिलेट कर पा रहे हो, किसकी तरह है ये, या आपका ये
343 आपका क्या है? यहाँ पे जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें क्यूब सीखते हो, स्क्वायर सीखते हो, लर्न करते हो उनको, ताकि आपकी कैलकुलेशन में हेल्प हो पाए। तो आपका 64 आपको पता है 4 का क्यूब है, इट इज रिलेटेड टू और इट इज रिटर्न एज द 7th क्यूब, 7 का क्यूब है आपके पास। इसी तरीके से ये 729 किसका क्यूब है? यहाँ पे 9 का क्यूब है, और 216 हमारा 6 का क्यूब है। तो यहाँ 6 से लेकर हम 9 पे जाएं तो +3 हो रहा था, 4 से लेकर 7 पे जाएं तो +3 हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे सेम आपको +3 करके इस पे लगाना था कि 8 का +3 11 होता है, तो मुझे पता था यहाँ पे 11 का क्यूब आएगा। इजी है कि नहीं है? बट यस, अगर आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो बिल्कुल आपको इजी नहीं लगने वाला। जबकि थोड़ा भी पढ़ा है ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत डुएबल थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है, बट काम हमारा वही है। इसमें कहा गया है पी ब्रदर है क्यू का, ठीक है, और आर का भी। एस जो है वो आर की मदर है, तो सबकी मदर हो गई, और टी जो है वो पी का फादर है। अगर टी पी का फादर है, तीनों का फादर हो गया, और अगर फादर होगा तो वो ऑब्वियसली टी से मैरिड होगा। क्लियर? अब ये फैमिली ट्री आपने यहाँ पे तक बना दिया। फिर पूछा गया था कि कितने स्टेटमेंट ऐसी हैं, 6 स्टेटमेंट थी, कितनी स्टेटमेंट ऐसी हैं जो डेफिनेटली ट्रू होंगी। डेफिनेटली ट्रू का मतलब जिसके बारे में आप कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे आंसर यस बोल सकते हैं कि यस इट इज ट्रू। अब आपके पास यहाँ पे 4 स्टेटमेंट ऐसी निकली, क्योंकि देखो जिसका मेरे पास जेंडर क्लियर ही नहीं होगा उसके बारे में मैं कंफर्मेशन तो दे ही नहीं सकती। अब यहाँ पे आपको जेंडर जिसका क्लियर है उसके बारे में आप चीजें बता सकते थे, जैसे पी क्या है? एस का सन है। आर क्या डॉटर है? बिल्कुल भी नहीं पता। एस मदर है? बिल्कुल। टी क्या क्यू का फादर है? बिल्कुल है। क्या क्यू सन है? हमें नहीं पता। एस और टी कपल हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पे 4 ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट निकल रही थी। तो कितना आसान है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बट यहाँ पे आपका सिर्फ फैमिली ट्री बनाना है और उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इफ यू नो द चैप्टर कॉन्सेप्चुअली, आपका जो एग्जामिनर होगा वो लैंग्वेज चेंज करके आपको क्वेश्चन जरूर देगा, बट आप उसका बेस तो समझो कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलें। ये आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था। थोड़ा आगे से पढ़ने में थोड़ा सा लग रहा था कि ये डिफिकल्ट होगा शायद, पर थोड़ा पढ़ेंगे तो ये सारी रोड्स थी और 7 प्लेसेस हैं ये। इसके बाद आपको इनका सबका डायरेक्शन भी गिवन हो रखा था। अब इस डायरेक्शन में आपको जब पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, कहां से कहां जा रहा है वो पर्सन, आपका वो पर्सन जा रहा है डी से लेकर एफ की तरफ। तो डी से लेकर एफ तक उसने कितना जर्नी स्पैंड किया, कितना जर्नी कवर किया, वही आपको यहाँ पे बताना था, राइट। तो वो जब आप बताओगे डी टू एफ जब आप जा रहे हो, तो वहां पे आपको डिस्टेंस बताना था कि कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे आपका डायग्राम इजीली बन जाना था। ये पॉइंट्स आपको सारे दिए गए हैं, यहां से लेकर यहां तक आपको सारे पॉइंट दिए गए हैं, राइट। और आपको सिर्फ यहाँ पे F से लेकर D का या D से लेकर F तक का डिस्टेंस बताना है कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। फॉर्मेट थोड़ा पूछने का तरीका उसका अलग है, उसने 2-3 पॉइंट्स ऊपर से जोड़ दिए, बट वही सेम बेसिक क्वेश्चन है। हम डायरेक्शन डिस्टेंस में ये तो क्वेश्चन करते हैं, किसी की डायरेक्शन बताते हैं, किसी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बता देते हैं। आपका ये सारे चैप्टर इसी चैनल पे मैंने कवर किए हुए हैं, आप जरूर देखिए उन सारों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपके कवर नहीं होते, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हाउ इज क्यू रिलेटेड टू पी। क्यू कैसे रिलेट करता है पी से? देखो आपके पास क्यू का रिलेशन पूछा। अब ये कैसा है? ये क्वेश्चन है आपका डेटा सफिशिएंसी के। इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। क्यों? हमें पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट अबव द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट्स। कहा गया है कि आपको ये 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए कि इन दोनों में से किस स्टेटमेंट से आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर हो सकता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पे ध्यान देना होता है, उसके आगे पीछे हमें किसी से मतलब नहीं होता है। यहाँ पे वो पूरा सॉल्यूशन नहीं निकालना, इसका आंसर दे दो बस। अब इनको क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर भी आपका कवर हो रखा है कि डेटा सफिशिएंसी को, अगर हम ब्लड रिलेशन को डेटा सफिशिएंसी की फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। और ऐसा नहीं कि नया पहली बार आया होगा, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेशन की फॉर्म में पहले भी आए हैं, रैंकिंग चैप्टर से भी आए, मतलब ये बाकी चैप्टर से भी आपका डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे डेटा बताना होता है कि किस स्टेटमेंट का सफिशिएंट है। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई, जो आपने इस मामले में देखा होगा कि नहीं हो रहा है क्योंकि क्यू का तो रिलेशन ही नहीं पता कुछ। फिर करते हैं फर्स्ट से नहीं आया, फिर सेकंड को ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड से भी आपका नहीं आएगा, पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग यूज करना होता है। फिर आपने देखा सेकंड से भी यूज नहीं हुआ, राइट।
तब आपको यहाँ पे करना होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों का डेटा को ऐड, दोनों के डेटा को ऐड करिए, देखिए आंसर आया कि नहीं आया। जब आप देखोगे कि क्यू कैसे रिलेट करता है पी से, स्टिल आंसर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि दोनों के डेटा को मतलब आप समझो एक ही है। तो पी की दो सिस्टर्स हैं आर और एस, और यहाँ पे आर का फादर है क्यू का ब्रदर, तो आर का जो फादर होगा वो एस का भी फादर ही होगा। यहाँ पे मैंने प्लस साइन बना दिया, फादर दिखा दिया, वो क्यू का क्या है, ब्रदर है। क्या आप क्यू का रिलेशन पी से बता सकते हो? नहीं। देखो पी के फादर का कौन है, ये भाई है कि बहन है, नहीं पता। अब ये मेल है या फीमेल है, हमें ये नहीं पता। तो क्यू का रिलेशन पी से आप पूरा नहीं कर पाए, तो स्पेसिफिक आंसर जब तक मेरा नहीं आता तब तक मैं आंसर को नहीं मानती हूं कि आंसर आया। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या है, इसमें क्यू का रिलेशन पी से कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यू आपका पी का अंकल एंड आंट, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। ओके, अब यहां पे हम चूज करते हैं, देखो कि बोथ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड बाय यूजिंग, इवन बाय यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब दोनों को भी यूज करो तो भी नहीं आने वाला है। ये इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है। यहाँ पे आपको सब स्टेटमेंट्स का मतलब सारे ऑप्शंस का मीनिंग भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाला है, पहले वाला जो है यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, मतलब किसी एक स्टेटमेंट से, अलोन का मतलब अकेले से यूज करो, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, तो ये वाला चूज करना था। ईदर स्टेटमेंट अलोन का मतलब है पहले से भी आंसर आ गया और हमने जब दूसरा ट्राई किया ना तो दूसरे से भी आ गया, तो ईदर ऑफ द स्टेटमेंट आर इनफ और सफिशिएंट हियर, राइट। तो हमारे पास ये हो गया। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन था, लग रहा था डिफिकल्ट है पर बहुत आसानी से आपका डेटा सफिशिएंसी में आया था, ये बहुत आसान था। बट आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए था कि मुझे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। अब जब क्वेश्चन का पता ही नहीं होगा कैसे सॉल्व करना है तो डिफिकल्ट तो अपना आप हो जाएगा ये, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन थे विच आर रियली रियली डूएबल। अब यहाँ पे से जो स्टूडेंट न्यू एग्जाम, जो न्यू हैं, जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, उनको यहाँ पे से क्या क्या चीजें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले तो आपको ये देखना है एग्जाम में जब आप बैठते हो पेपर में, तो भाई हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना है, नहीं सॉल्व करना है, और कौन सा क्वेश्चन पिक करना है अटेम्प्ट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए अपने एग्जाम के दिन, राइट। ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगा। सेकंड, कॉन्फिडेंस। आप लोग ये समझते नहीं है, कॉन्फिडेंस जितना होगा ना लास्ट तक भी, उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे और उतने अच्छे से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे काफी लोगों का मैथ्स वीक है, तो आप लोग मैथ्स में कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए। जितना कंफर्टेबल होंगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा आपका। तो कंफर्टेबल होने की कोशिश करिए। जैसे रीजनिंग में आपका बहुत आसान है कॉन्फिडेंस गेन करना, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आ रहे हैं अगर क्वेश्चन 15-20 जितने भी आ रहे हैं उतने आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो ये आपको सीखने को मिलेगा जो पहले पेपर दे चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे कैसे करना है सारी चीजें, कॉन्सेप्ट को समझिए, हर एक चैप्टर को कॉन्सेप्चुअली समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब बिल्कुल आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली ट्रिक सीख ली क्वेश्चन पेपर की, वो चैप्टर की, और बस काम चलेगा, नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझ के रखो। देन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, पहले टॉपिक वाइज थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके रखो, और तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना आप, तो फायदे में भी रहोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर आप सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे। हाँ, अगर आपको पहले से आता है तब बात अलग है, तब आप कर लीजिए, बट पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चंस को देख लीजिए, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे मूव करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज फॉर यू गाइस। बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए आपका, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस आया थे, ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चंस आए थे, सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको सॉल्व तो आप आराम से कर पाओ। सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, अगर एक सेक्शन को आपको स्ट्रांग बनाना है, फिर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दीजिए, तो आप लास्ट में करते हो जब एग्जाम पास आने वाला होता है। ये आपको प्रॉपर एग्जाम की इन्वायरमेंट देगा कि एग्जाम में अगर ऐसे बैठे हो तो ऐसे परफॉर्म करना है, ये स्ट्रेटेजी अपनानी है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ओवरऑल, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, ताकि जो आपका एक पूरा ईयर आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका सेव हो पाए, यहाँ पे एटलीस्ट सीसेट की वजह से तो आप फेल ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होंगी, एंड नाउ यू आर गोइंग टू apply all these things, execute all the plans which you have in your mind, and
अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि यस इफ वी हैव अ कोर्स तो हम एक बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर वे में प्रिपेयर कर सकते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी रियली रियली हेल्पफुल टू यू। ये आपका जो कोर्स है यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स, इस कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन का भी अवेलेबल है, मैथ्स का भी अवेलेबल है, रीजनिंग का भी, तो तीनों चीजें आपकी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मतलब वीडियो से लेकर टेस्ट से लेकर सारी चीजें। तो आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपकी सारी, बिल्कुल हर एक चीज को जीरो लेवल से आपका कवर किया गया है और यूपीएससी लेवल तक आपका यहाँ पे पढ़ाया गया है। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जब आपका नेक्स्ट पेपर स्टार्ट होने वाला होगा, पेपर होने वाला होगा, उसके कुछ टाइम पहले आपके लाइव क्लासेस भी शुरू होंगे, ताकि आप एक लास्ट टाइम रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओ और कॉन्फिडेंस आपका और बूस्ट हो पाए, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट होंगे, यहाँ पे सेक्शनल मॉक टेस्ट होंगे, नॉर्मल मॉक टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, सारी चीजें आपकी यहाँ पे होंगी, और चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपका अवेलेबल होगा। यू कैन चूज द वैलिडिटी ऑल्सो, आपकी जो वैलिडिटी है आपके कोर्स की, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे सिपाही नाउ पे जाके आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। तो आप इस कोर्स में 3 तरीके से एनरोल कर सकते हो। एक आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हो एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन का, एंड एक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप कोर्स का लिंक मिल जाएगा, एंड थर्ड आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट पे दिखेगा कोर्स, ठीक है। आपको edutap.in टाइप करना है, आपको क्लिक करना है उस पर, एंड कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे से कोर्सेज पे जाना है, आपको सीसेट का कोर्सेज यहाँ पे से चूज करना है, बस चूज किया आपने, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे एंड हियर इज द कोर्स, अगेन यहाँ पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, एंड ये आपकी डेमो क्लासेस भी हैं, इसी कोर्स की ये आपकी डेमो क्लासेस हैं, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं, कैसे कैसे आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चले, ये रहे कि भाई यस इज इट गोइंग टू हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, अगेन आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ है, और कॉन्सेप्ट क्लासेस के कुछ डेमो लेक्चर्स होंगे, तो आप ये इनको जरूर देखिएगा और देखिएगा कि आपके यहाँ पे क्या क्या जो चैप्टर्स हैं वो कैसे कवर किए गए हैं, और ये बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है, सो यू कैन अगेन एनरोल फ्रॉम हियर, एनरोल कर सकते हो आप यहाँ पे से, और ये सारी चीजें आप जान सकते हो, ठीक है। सो यस, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, एंड अब आप अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करोगे। अगर आपको ये कोर्स लगता है कि इज इट रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, तो आप जरूर अपने लिए डिसीजन लीजिए, जो भी आपका डिसीजन होगा आपकी फ्यूचर के लिए वो सही होना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन जो भी आपका मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट।